नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक पारिवारिक कहानी लेकर के, जिसका नाम है देहाती दुल्हन। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। बड़े शहर की चहल पहल, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, दौड़ती भागती जिंदगी, जहां इंसान चल नहीं रहा है बल्कि दौड़ता भागता नजर आ रहा है। हरे भरे वृक्ष तो नजर आते नहीं, लगता है बस कंक्रीट का ही जंगल हो। सड़कों पर गाड़ियों की रेलम पेल, राह में चलना, पैदल चलना मुश्किल है। इस बुलंद शहर में अपार्टमेंट के 5वें माले के एक फ्लैट में रहते हैं ओम नारायण शर्मा जी। अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। पत्नी लीला सुसंस्कृत, पढ़ी लिखी, सुघड़ गृहिणी है। दो बच्चे, एक बेटा आशुतोष यानी आशु उसे कहते हैं, और एक बेटी सुमिता यानी सुमी। दोनों को ही बड़े लाड प्यार से पाला। बच्चे शुरू से ही होशियार मेधावी थे, सो दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। बेटी तो अपने ही शहर में है, पर बेटा बाहर विदेश में कार्यरत है। बेटे आशु की शादी की बातचीत चल रही है, एक से एक रिश्ते आ रहे हैं। आशु विदेश में और अच्छी कंपनी में जो है, पर आशु की अपनी शर्त है। शहर की लड़की नहीं चाहिए मुझे, पढ़ी लिखी हो, घर गृहस्थी के काम काज जानती हो, भले ही सूरत शकल में साधारण हो, पर मैं देहाती लड़की से ही शादी करूंगा। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना पढ़ा लिखा मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत, और ये विचार, गजब, ऐसा तो कभी देखा या सुना नहीं। खैर, पंडित जी ने बताई एक लड़की देहात की, सलैया गांव में। बोले मैं भी उस गांव का हूँ, बचपन से उसे देखा है, बहुत सुंदर तो नहीं है पर पढ़ी लिखी समझदार है। शर्मा जी बोले चलो फिर चलते हैं उनके गांव, बातचीत करके आते हैं। पंडित जी ने कहा हाँ ठीक है, मैं खबर भिजवा देता हूँ, कल दोपहर को चलते हैं। दूसरे दिन पंडित जी के साथ शर्मा जी और उनकी पत्नी दोनों सलैया गांव पहुंचते हैं। राम बाबू जी के घर पहुंचते ही दरवाजे के बाहर से ही तबीयत खुश हो गई। बाहर आंगन गोबर से लीपा हुआ, सफेद छुई मिट्टी के किनारे पर ढींगे लगी हुई हैं। राम बाबू और उनकी पत्नी ने बाहर ही हम लोगों के पैर धुलवाए, बड़े स्नेह सम्मान से अंदर कुर्सियों पर बैठाया, बहुत आओ भगत के साथ नाश्ता पानी करवाया। बातचीत के दौरान राम बाबू बोले, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, न हमारे पास इतना धन दौलत है कि हम अच्छे से बिटिया की शादी कर पाएं, पर हाँ आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं करेंगे। अरे राम बाबूजी, हमें दौलत नहीं बिटिया चाहिए। दौलत तो हमें ईश्वर ने बहुत दी है, पर संस्कारी बिटिया चाहिए। तो फिर बात पक्की, पर एक बार मेरे बेटे को हमारी बिटिया दिखा दें और बेटे से बात कर लें। हम लोग तो देहाती हैं, आपका बेटा विदेश में है। बेटे की यही इच्छा है कि हम उसी की इच्छा से तो यहाँ पर आए हैं। बिटिया दही शक्कर ले आती है, सबके पांव पड़ करके आशीर्वाद लेती है। राम बाबू सबका मुंह मीठा कराते हैं। शर्मा जी की पत्नी लीला, बैठो बेटा, तुमने सब सुना, ये हमारे बेटे की फोटो है, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है क्या? माँ पिताजी जैसा बोलेंगे मुझे मंजूर है। राम बाबू भाई, हमारी तरफ से तो हमें रिश्ता मंजूर है। लीला तुरंत बैग से साड़ी निकाल करके कुमकुम लगा करके बिटिया की उड़ा दी साड़ी, और 1001 रुपए नगद राशि दे करके सगुन कर देती हैं। शर्मा जी, अब बिटिया रानी हमारी हुई, आप शादी की तैयारी करें, हम बारात लेकर के गांव में ही आएंगे। पंडित जी, देर किस बात की है, मुहूर्त भी निकाल दो शादी का। बेटा अगले महीने घर आ रहा है। अगले महीने आ रहा है बेटा, सो तो मुहूर्त की भी समस्या नहीं है। आक तीज यानी अक्षय तृतीया तो आपने
आप में बहुत बड़ा मुहूर्त है। बेटे के आते ही फलदान और ओली भरने की रस्म कर लेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, दहेज बिल्कुल नहीं। 101 में बेटे का टीका करें, मान सम्मान खूब करें। अगले महीने आ रहा है बेटा, तो मुहूर्त की भी समस्या नहीं है। शर्मा जी, अब हम लोग निकलते हैं। राम बाबूजी, शीघ्र ही हम सब फिर मिलेंगे। राम बाबू की पत्नी ने कहा, थोड़ा रुकिए। चारू भीतर रसोई से लड्डू का डब्बा उठा ला, माँ को देते हुए। ये लो अम्मा, ये थोड़े से बेसन के लड्डू रख लीजिए, और कुछ मिठाई तो है नहीं। लीला, अरे आपके हाथ से बने लड्डू, इससे अच्छी तो मिठाई हो ही नहीं सकती। पाए लागू आपके, आपने हमारा मान रख लिया। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं। राम बाबू ने कहा, काय तुम्हारी तो खुशी समा नहीं रही आए। अहे सो आज के दिन सोए बहुते अच्छा है। हमरो कितनी चिंता करत, हम कैसे ब्याह करेंगे बिटिया का। पैसा तो एक धेला नहीं है। ईश्वर की मर्जी के आगे कछु ना कह सके। काय चारू, इत्ते आओ बेटा, तुम्हारे लाने कैसे लग रहे हैं। हमरो ना ठीक करो का। अम्मा कैसी बात करत हो, हमार लाइने सोए अच्छो ना करे ने। हंसत भय भीतर चले जात है। राम बाबू की पत्नी से राम बाबू पत्नी से, देखो भाग्यवान जी, कान्हा जी ने हमारी बहुते लाज रख ली है। ना तो हमारे को करते, ना तो हमारी कौन करता। बिटिया बड़ी हो गई है, सो हमारे कितनी चिंता करत है। अब तो है खूब अच्छे से ब्याह करने हैं। अब जा है खूब अच्छे से ब्याह करने हैं। चारू के बप्पा, समय कम बचो है, सो तैयारियां अबे से करना शुरू कर दो। शर्मा जी अपने घर पहुंच करके, लीला पहले तो तुम बढ़िया से अदरक वाली चाय बना के लाओ। हाँ तो पंडित जी, एक बात समझ नहीं आई, ये लोग इतने छोटे से गांव के हो करके भाषा तो अच्छी बोल रहे थे, वो कैसे। पंडित जी हंसते हुए, ये सब उनकी बिटिया का कमाल है। वो शहर पढ़ करके आई है। सलैया गांव में तो 8वीं तक ही स्कूल है, पर हाँ, घर में सब बुंदेलखंडी में ही बात करते हैं। भाई ये तो बढ़िया है। तब तक चाय बन करके आ गई, साथ में घर की बनी मटरी भी। पंडित जी ने कहा, चले शर्मा जी, अब बढ़िया चाय पी करके थकान उतर गई। लीला ने कहा, आज तो वाकई दिन बहुत अच्छा रहा। मैं सोच रही थी गांव की ऐसी लड़की कहाँ ढूंढेंगे, देखने में अच्छी हो, शिक्षित भी हो, घर गृहस्थी का काम भी जानती हो। वाह भगवान, मानना पड़ेगा, जहाँ जिसका भाग्य लिखा दिया, जो समय लिख दिया, तभी वो अचानक सामने आता है। कब कहाँ कैसे किसे मिलवाता है और कौन माध्यम बनेगा, तेरा गणित तू ही जाने। लो सुमी भी आ गई कॉलेज से। कैसा रहा बेटा पेपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशी से झूम करके माँ के गले लग जाती है। मम्मी पहले ये बताओ गांव में कैसा रहा। अरे पहले तू सांस तो ले ले, बोलने भी देगी कि तू ही बोले जाएगी। ओ छोड़ ये स्वारी वारी। हाँ नहीं तो तेरे भैया की शादी पक्की कर आए हैं। और सुन, अक्षय तृतीया का मुहूर्त निकला है, सो तैयारी में लग जा। तेरे एग्जाम भी खत्म हो गए। ताली बजाते हुए, ओ वाह मम्मी, अब आएगा मजा। भैया को आने दो, अब मैं भी चिढ़ाऊं देहाती से जो शादी कर रहा है। बस मम्मी, अब मेरा रिजल्ट भी आ जाए जल्दी से। रात को जब विदेश में सुबह होती है, तब लीला बेटे को सारी बातें बताती हैं। कहती हैं, बेटा तेरे मन मुताबिक लड़की देख करके मन प्रसन्न हो गया। हम लोग बात पक्की कर आए हैं। और हाँ, अक्षय तृतीया का मुहूर्त भी निकला है। अरे वाह माँ, इतनी जल्दी मेरी मनपसंद लड़की मिल गई कैसे। मैं बहुत खुश हूँ माँ। बेटा ईश्वर की जब जैसी मर्जी। बस मेरी छुट्टियां सैंक्शन हो गई, अगले हफ्ते घर पहुंच जाऊंगा। माँ एक बात तो बता, पापा खुश तो है ना, नाराज तो नहीं हुए थे मेरी बात सुन करके। मुझे लगा मैंने इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को नकार दिया, तो शायद पापा सोचते होंगे, बताओ इतना पढ़ा लिखा हो करके इसे देहाती बेबी चाहिए। नाराज तो जरूर हुए होंगे। नहीं बेटा, वो बिल्कुल नाराज नहीं हुए, बल्कि उनको तुझ पर गर्व है। तू विदेश में भी रह करके अपने संस्कारों को नहीं भूला। आज तू यहाँ होता तो देखता, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है।
कह रहे थे हमारा बेटा लाखों में एक है, नहीं तो विदेश जा करके बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं। खैर छोड़ ये सब, अब तू घर आने की तैयारी कर। आंसू ठीक है मम्मी, जल्दी ही आता हूँ। तू बेसन के लड्डू और नमकीन जरूर बना लेना। अरे मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, तेरे ससुराल से जो गए हैं। चल रखती हूँ फोन। बहुत समय हो गया बात करते करते, समय का पता ही नहीं चला। सुबह उठ करके जल्दी काम निपटा लूं तो फिर आपन बाजार चलेंगे। थोड़ा बहुत काम शुरू कर दे, करना तो आपन को ही है। सुबह दो चार खास खास जगह फोन करके बता देंगे, और जो दूर हैं उन्हें भी बताना पड़ेगा, जिससे वो लोग छुट्टी का इंतजाम कर लें, रिजर्वेशन करवा लें, तभी तो समय पर आ पाएंगे। अरे हाँ भाग्यवान, अभी तो सोने दो, नींद आ रही है। दूसरे दिन सुबह दोनों जल्दी उठ जाते हैं और अपने नित्य कर्म करके शर्मा जी घूमने निकल जाते हैं। लीला अपनी पूजा पाठ में लग जाती हैं, साथ ही साथ भगवान से बातें भी करती जा रही हैं। तुम तो बहुत जानकार हो, सब कुछ जानते हो, सब तो तुम ही करवाते हो। तुम तो बस यहीं बैठे बैठे मुरली बजाते हो, सारी व्यवस्था भी करवा लेते हो। मुस्कुराते रहे बैठे बैठे, पता तो सब है तुम्हें, पर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो ना। तो सुनो, तुम्हारे आसुच की शादी पक्की कर दी हूँ। जहाँ तुमने रिश्ता बताया वहीं, अब तो खुश हो। मुंह से मुरली लगाए रहोगे कि कुछ बोलोगे भी? मैं ही मुरली हटा दे रही हूँ, कुछ बोलना है तो बोलो। मैं तो चली बहुत से काम करने हैं, तुम बस हंसते रहो, मैं तो जा रही हूँ। आते होंगे घूम करके, आते ही चाय चाहिए, चढ़ा दूं चाय, फिर नाश्ते की तैयारी करूं। ये लो आ गए ना, सही में बहुत बड़ी उम्र है आपकी। ये लो गर्मा गर्म चाय। दोनों बैठ करके चाय पीने लगते हैं। आज आप फोन कर दो ऑफिस में, छुट्टी तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो बाजार चल पाएंगे। कभी 10 तो बजने तो ऑफिस बंद पड़ा होगा। हाँ हाँ मैंने याद दिया है आपको, अब नाश्ता बना करके लाती हूँ, कह करके किचन की तरफ चली जाती है। बारीक प्याज काट करके एक बाल में रखती है, एक बाउल में लौंग सेब, एक में दही निकाल करके रख देती हैं। फिर बढ़िया सादा इंदौरी पोहा बनाती हैं, एक ट्रे में सब रख करके लाती हैं, एक प्लेट में शर्मा जी को और स्वयं ले लेती हैं। यानी ज्यादा नींबू डाले हो का? नहीं भाई, पहले खा करके तो देखो। वाह मजा आ गया, तुम्हारे हाथ का कोई पोहा खा ले लट्टू हो जाएगा। जब चाहे आ करके कहेगा भाभी जी के हाथ का पोहा। अच्छा सुन, तो थोड़ा नींबू डाल दे, वैसे ऊपर से नींबू डालने का अपना अलग ही मजा है। बीच बीच में प्याज और सेव भी डालते जा रहे हैं। तेरा तो खाने का स्वाद ही अलग है, तू दही डाल डाल करके खाती है पोहा। अहो, सो आपनो अपनो स्वाद है। एक काम कर, खाना वाना मत बना, अपने होटल में खाएंगे। तो फिर मैं आपके साथ बैठ करके लिस्ट बना लेती हूँ, क्या क्या लेना है और कौन से मार्केट चलेंगे। लीला देहात की है, तो जब मन करता है बुंदेली और नहीं तो शहरी भाषा बोलती है। उसकी ये आदत शर्मा जी अच्छे से जानते हैं। हाँ एक बात तो है लीला, वो हर काम में गुणी तो बहुत है। लीला अपने पति के साथ बैठ करके सामान की लिस्ट बना लेती है। चलो चलते हैं, अब करने का है। दोपहर के 12 बजने को आ गए हैं। मम्मी मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मुझे कॉलेज में कुछ काम है, शाम को भी देर हो जाएगी लौटने में। रितिका के घर होती आऊंगी। ठीक है, हम लोग को भी शायद देर हो जाएगी, तू अपनी चाबी रखे है ना? हमारे पास भी है, फिकर ना करी हो। शर्मा जी हो तो तुम बाहर आओ, हम गाड़ी निकालते हैं। काज आ जाओ, निकरो बाहर। का करने लगी? सबरे द्वारे तो सोई बंद करने पड़े हैं, चलने कहाँ हैं? भगवान जा तो बताओ। अरे उतई चले हैं, बड़े बाजार कपड़े खरीद लें। जे लिस्ट में किराने का सामान लिखा है तुमने, जे तो बादई में ले लें। पहल कपड़ा ले, तुम इधर उतरो, मैं गाड़ी लगा करके आता हूँ। वर्धमान साड़ी वाले दुकानदार में अंदर जा करके बैठ जाती। बहन जी साड़ी प्लाजो सूट क्या दिखाएं आपको? अभी रुको भैया, हमारे जे आ जाएं तब साड़ी ही दिखाना। शर्मा जी भी गाड़ी लगा करके आ जाते हैं। हाँ भैया अब दिखाओ। लेने देने वाली साड़ियाँ लीला, लेन देन वाली कुछ अलग होती हैं साड़ियाँ क्या?
मतलब अच्छी और सस्ती साड़ियाँ। ओह समझा, अच्छी ही साड़ियाँ दिखाना भाई। देखिए बहन जी, हाँ हाँ दिखाते जाओ और साथ में दाम भी बताते जाओ। ये देखिए बहन जी, भागलपुरी साड़ी ज्यादा दाम भी नहीं है, मात्र 800 रुपए। अरे नहीं भैया, 500 के अंदर तक की दिखाओ। ये देखिए मैसूर सिल्क है, मात्र 550 की, गोल्डन जरी बॉर्डर देने में भी अच्छी लगेगी। हाँ ये ठीक है, इसके कलर की दिखाइए। ये देखें 8 कलर हैं, हरा, मूंगिया, लाल, गुलाबी, नारंगी, कत्थई, पीला, जामुनी। आपको कितनी साड़ी चाहिए? करीब 15 साड़ी चाहिए। इसमें ही हर कलर में दो दो साड़ियाँ निकाल दो। अब थोड़ी महंगी दिखाओ। ये एक एक साड़ी देखिए 800 से 1200 की रेंज में है। शर्मा जी से ये कैसी लगी आपको? क्यों जी, बढ़िया लग रही है। कितने की है ये तो 1100 की। आपके लिए 1000 की लगा देंगे। अरे भैया 900 की तो लगाओ कम से कम। अरे भाई तुम रखो तो, ये साड़ी कलर देखो तो, लीला कौन सी चाहिए? इसमें की 6 साड़ियाँ निकाल दो। चलो हो गया, पैक कर दो भाई। कितना हुआ? गूगल पे कर देता हूँ। फिर दोनों पंचवटी रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाते हैं। घर आकर के हाल में सोफे पर बैठ करके, घर में आकर के कितना सुकून मिलता है। हाँ ये तो है, अब बेटा तो आने ही वाला है, फिर उसके साथ चलेंगे बाजार। कुछ शर्ट पैंट के कपड़े लेने हैं और शादी की साड़ियाँ, मतलब बहू के लिए 5 साड़ी लेनी होगी। जेवर तो बहू के लिए पूरा अच्छे से लूंगी मैं। का ये एक ही तो बहू आने वाली है। अच्छा सुनो, पहले तो अब बढ़िया सी चाय पिलवा दो, तो सारी थकान दूर हो जाएगी। हाँ हमारी सोई चाय पीने की इच्छा हो रही है, अभी ले आ रहे हैं बना के। ये लो बढ़िया इलायची वाली गर्मा गर्म चाय, और स्वयं भी चाय पीने लगती है। लो बिटिया भी आ गई। मम्मी दिखाओ क्या क्या लाई हो। आज तो कुछ खास नहीं, सिर्फ देने वाली साड़ियाँ लाई हूँ बस, और कुछ नहीं। नहीं, बाद में तू भी चलना साथ, लड़कियों के लिए तेरी पसंद की खरीदारी करेंगे। लीला सुनो, तुम रात के खाने में तो बढ़िया खिचड़ी बना लेना। दिन का खाना बहुत हैवी हो गया, और होटल में जो खाया सो हैवी तो हुआ ही। अच्छा तो आप लोग अकेले अकेले ही होटल में खा आए? अरे तो तूने ही तो मना कर रखा था ना चलने को। ठीक है, अब कल मेरे को लेकर के चलना, कल भी होटल में ही खा करके आएंगे। अहो तो मेरी लाडो, ये चली कहाँ? सुन तो, खिचड़ी बना रही हूँ, तू खाएगी या तेरे लिए आलू के पराठे बना दूं? आलू उबले रखे हैं, जरा मैं बन जाएंगे, पराठे ही बना देना, खिचड़ी नहीं खाना मुझे। ए चली कहाँ? सुन तो। ओह हाँ, एक बात और, हरी धनिया और टमाटर की चटनी बना देना। मैं टमाटो सास के साथ नहीं खाने वाली। मुझे तो पता है ना, इसलिए मैंने पहले ही चटनी बना करके रख दी है। मुझे पता था तू खिचड़ी तो खाने वाली है नहीं, खाएगी भी तो मन मार करके। हाथ मुंह धो करके खुद ही किचन में जा करके आलू के पराठे और चटनी परोस करके पापा के पास बैठ करके खाने लगती है। पापा आपको पता है, आज मेरी फ्रेंड बोली एक कंपनी में ओपन इंटरव्यू हो रहे हैं, तो मैं भी चली गई उनके साथ। वो तो बड़ी नामी ग्रामी कंपनी है बाहर की। अभी तो बेंगलोर के लिए हुए हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू तो अच्छा हो गया, हमारे कॉलेज के भी बहुत स्टूडेंट थे। अब देखते हैं किस किस का सिलेक्शन होता है। ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई, ईश्वर करे तेरा सिलेक्शन हो जाए। हाँ पापा सही है, इसमें हो जाए तो मजा आ जाएगा। ये कब से गिटपिट लगी है, थाली में कुछ नहीं है, पराठा और चाहिए क्या? हाँ एक और दे दो। सुन रहे हो, आपको खिचड़ी परोस दूं? हाँ हाँ ले आओ, और अपने लिए भी लेकर के आना। ये लो राई का तेल, काली मिर्च, पापड़ और अचार। आपको तो खिचड़ी के साथ चार यार ये तो चाहिए ही। हाँ ये बात तो है, कहते हैं ना खिचड़ी के चार यार, तेल मिर्च पापड़ अचार। एक बात और है, अचार नहीं तो मट्ठा। ये हुई ना बात पापा? तारीफ तो ऐसे कर रही है खुद खाती हो जैसे। अरे तो पापा के लिए ही तो तारीफ कर रही हूँ। खा ले बेटा जल्दी, रात बहुत हो गई है, 10 बज रहा है। कैसे समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। दूसरे दिन सभी अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो करके अपने अपने में लग जाते हैं।
लीला जब तक चाय बिस्किट ले आती हैं सब चाय पीते हैं। शर्मा जी एक बात बताओ, आप दोपहर का खाना या रात का बाहर खाना है? कब चलना है बताओ। सुम्मी तू बता, तेरे को जो समय सुटेबल हो। हम लोग को कुछ नहीं, वैसे भी आज रविवार है। मम्मी अभी दोपहर में ही चलें, शाम का तो नहीं जमता। ठीक है, मैं अपने घर के कुछ काम कर लूं, अपने नाश्ता बना लेती हूँ। आज तो बढ़िया देसी चने बना लेती हूँ, मैंने रात को ही पानी में भिगो दिए थे। अरे तुम जो बनाती हो बढ़िया ही होता है। ये लो गर्मा गर्म नाश्ता नींबू और प्याज के साथ। नाश्ता हो गया मेरा, मैं चला घूमने। सुम्मी तू चलेगी क्या? हाँ पापा 2 मिनट चलते हूँ। आजा भाई, कितनी देर लगाएगी? ये लो आ गई, चलो। दोनों बाप बेटी पार्क में चक्कर लगाने में मशगूल हो जाते हैं। दुबे जी, अरे ओ शर्मा जी, आज तो बिटिया भी आई है। और बेटा कैसी हो, क्या कर रही हो आजकल? अंकल मैं बढ़िया हूँ, और अभी हाल में ही मैं इंटरव्यू दिया है। चलो बढ़िया है बेटा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। आया करो बेटा घूमने, सेहत के लिए अच्छा होता है। जी अंकल। पापा भाई भी ना, क्या बोलूं, एक नजर लड़की को देख लेता, बात कर लेता। बिना देखे परखे हाँ नहीं करनी चाहिए। देख बेटा, उसको हम पर बहुत भरोसा है। अब देख, शादी भी वो देहात में ही करना चाहता है, वो भी अपने पूरे रीत रिवाज के साथ। ये सब तेरी माँ के ही संस्कार हैं। हाँ ये जरूर है, शादी के बाद वो यहाँ शहर में भी रिसेप्शन करना चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? तू ही बता। तू माँ के संस्कारों से अनभिज्ञ तो नहीं है? नहीं पापा, वो बात नहीं है। माँ तो बहुत अच्छी हैं, संस्कार भी बहुत अच्छे हैं, हर काम में माहिर हैं, पर फिर भी मुझे लगता है एक नजर देख तो लेता भाई। ओह, फिर जब आ ही रहा है इंडिया तो देख सकता है। खैर छोड़ ये टॉपिक, ये बातों बातों में घर भी आ गया। सुन, ये सब बातें मुझसे कर ली, तूने माँ से न करना। हाँ ठीक है पापा, घर के काम में थोड़ा माँ का हाथ भी बटा लिया कर, वो अकेली लगी रहती है काम में। अंदर घर में आ करके देखते हैं। देख सुमी, माँ को धोबी घाट लगा है घर में, जानती है क्यों? आज बाहर खाना खाने जाना है ना, तो तेरी माँ ने अपना काम बढ़ा लिया है। अब एक बात कहूँ तुझसे, वो धुले कपड़े रखे हैं ना, तू छत पर ले जा करके सुखा डाल दे। बस फिर देखना तेरी माँ कितनी प्रसन्न हो जाएगी, बस इतने में ही। हाँ तू कर तो पहले। सुमी कपड़ों को उठा करके छत पर ले जाने लगती है। लीला ने कहा, अरे ये तू कहाँ ले चली? छत पर सुखाने, छत पर सूखने डालना है ना। लीला हतप्रभ थी, वो उसे देख करके ऊपर जाते देख रहे थे। अरे सब कपड़े तो धुल गए, मैं डाल आती हूँ ऊपर। तो मैंने डाल दिए। हे भगवान, मेरी प्यारी बच्ची, कह उसे खूब प्यार करती है, उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। ओह ये क्या मम्मी, आंखों में आंसू क्यों? पापा बेटा, ये आंसू तो खुशी के तेरे प्यार के लिए हैं। सुम्मी आज तो वारी जाऊं तुझ पर, तूने अपनी माँ को समझा तो। सुम्मी बड़े आश्चर्य से कभी मम्मी को तो कभी पापा को देखती है। पापा धीरे चुपके से आंखों ही आंखों में जैसे सुम्मी से पूछ रहे हों, कहो बेटा कैसी रही, मेरी तरकीब का जादू देख लिया ना? और एकदम से सुम्मी पापा के गले लग जाती है। खुश रहो बेटा खुश रहो, देखा तूने करिश्मा? हाँ पापा, वो समय का भी तो किसी का ध्यान ही नहीं रहा। होटल चलना है ना? मैं तो चली तैयार होने, आप लोग भी जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। शर्मा जी बाहर गाड़ी निकाल करके हार्न पे हार्न बजा रहे हैं। माँ बेटी दोनों बाहर आती हैं। पापा ये क्या हार्न दिए जा रहे हैं, घर भी तो बंद करना पड़ता है ना? अरे बैठ जल्दी, गिटर पिटर मत कर, लगी चें चें करने। आप भी ना बस। चलो भी, अब पहले बताओ तो कहाँ चलूं? एक काम करो, पहले मैं माल चलते हैं, बिटिया भी संग में है। कौन से माल? समदंडिया माल चलते हैं। वहां पहुंच करके देख बेटा, आपको कौन सी ड्रेस पसंद है, शादी के हिसाब से देख ले। मम्मी पापा भी गजब करती हो, पहले कुछ नहीं बताया। मम्मी ये कितनी सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर है, एक दो और देख ले, हल्दी मेहंदी के दिन पहनने के लिए। मम्मी और क्या लेना है? कुछ नहीं। ओह तो सिर्फ मेरे लिए?
अभी तेरी पोस्टिंग हो गई है तो बाहर कहीं चली जाएगी। माल से खरीदारी करके सीधे सात्विक होटल जाते हैं, वहां बढ़िया खाना खा करके घर आ जाते हैं। मम्मी मैं तो अब आराम करूंगी। तो ले मैं कौन सा काम करने वाली हूँ, मैं भी आराम करूंगी। मैं तो पहले ही चला अपने रूम। चलो भाई शाम हो गई है, बढ़िया अदरक वाली चाय बनाओ। पापा आज अदरक नहीं, मेरे पसंद की इलायची वाली चाय लो। के आज तेरी पसंद की ही बनेगी चाय, सुन रही हो? हाँ सुन लिया, बहरी नहीं हूँ। ये लो चाय और बिस्किट। मम्मी पहले ही बता रही हूँ आज खिचड़ी नहीं बनेगी। तो फिर क्या बनेगा मेरी लाडो? वेजिटेबल पुलाव। तू बनाएगी क्या? नहीं नहीं, मेरी मम्मी को कितना बढ़िया पुलाव बनाना आता है। मम्मी बनाएंगी ना? अच्छा तो मक्खन पॉलिश। चल चल रहने भी दे, अब बना दूंगी, तू भी क्या याद रखेगी। दूसरे दिन सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। शर्मा जी चाय पी करके घूमने निकल जाते हैं। लीला जी भी अपने रोजमर्रा के कामों में लगी रहती हैं। सुमी अपनी पुस्तक में खोई हुई है। शर्मा जी घूम करके आते हैं। नाश्ता तैयार हो गया है क्या? हाँ बस 2 मिनट देती हूँ, तैयारी पूरी करके रखे थे, फटाफट पोहा बघारती हूँ। प्लेटों में डाल करके बारीक प्याज और हरी धनिया, नींबू और नमकीन सेव से सजा करके लाती हैं। सुमी आजा बेटा, पोहा तैयार है। पोहा खा करके सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। शर्मा जी समाचार पत्र ले करके पढ़ने लगते हैं। सुमी कॉलेज जाने की तैयारी करती है। लीला खाना बनाने की तैयारी में जुड़ जाती हैं। क्यों जी, खाना बन गया है क्या? हाँ बस लगा करके लाती हूँ। मम्मी मुझे भी दे दो। बाप बेटी दोनों खाना खा करके हाथ मुंह धोते हैं। पापा आप मुझे रितिका के घर तक छोड़ते जाना, मैं उसी के साथ कॉलेज चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, फिर चल जल्दी से, मेरा ऑफिस का समय हो रहा है। तू बाहर आजा, मैं गाड़ी निकालता हूँ। सुनो जी मैं जा रहा हूँ, सुम्मी को रितिका के घर छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। ओह, रितिका के घर ताला क्यों लगा है? पापा आप रुको, मैं बाजू में पूछती हूँ। आंटी रितिका के घर ताला लगा है, ये लोग कहीं गए हैं क्या? नहीं बेटा, कल उसकी मम्मी की अचानक तबीयत बिगड़ गई है तो वो अस्पताल लेकर के चले गए। ओह आंटी कौन से अस्पताल ले गए हैं? ये तो नहीं मालूम बेटा। पापा फिलहाल आप मुझे कॉलेज ही छोड़ दीजिए। रितिका की मम्मी को अस्पताल ले गए हैं और ये भी नहीं मालूम कौन से अस्पताल ले गए हैं। अब कॉलेज से घर पहुंच करके ही फोन करूंगी या फिर यस्टरडे से ही कर लूंगी। अरे ये क्यों भूल जाती है, फोन तो घर पर लगी है। कॉलेज पहुंच करके चंचल, सरिता, शशि सभी को बताती है रितिका की मम्मी के बारे में। चलो चलो आपन सब चलते हैं अस्पताल। अरे पहले ये तो पता चले कौन से अस्पताल में है। पहले आपन एसटीडी से फोन करके रितिका से बात करते हैं। अरे यार फोन तो घर में लगा है ना, फोन कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? अब तो यही है कि जब रितिका घर पहुंचे तभी बात हो पाएगी, यही कह रही हो और कोई उपाय नहीं है। चलो घर चलते हैं। अब जब उनके घर में कोई आएगा तभी बात हो जाएगी। सुम्मी घर आकर के मम्मी को भी बताती है, फिर 2-3 बार फोन करती है पर कोई नहीं उठाता। समझ जाती है अभी उसके घर में कोई नहीं है। दिन भर यही उधेड़-बुन में रहती है। पता नहीं क्या हुआ है रितिका की मम्मी को, अब कैसी तबीयत होगी। शाम को पापा आते हैं, पूछते हैं बेटा कैसी तबीयत है रितिका की मम्मी की? पापा कुछ पता नहीं चल रहा है, उसके घर में कोई नहीं है, फोन नहीं उठ रहा है। चिंता मत कर बेटा, सब ठीक होगा। तू रात में फोन लगाना, कोई ना कोई जरूर उठाएगा। रात में सब लोगों के साथ खाना तो खा लेती है पर अनमने मन से रितिका उसकी पक्की सहेली जो है, खाना खाने के बाद फिर फोन लगाती है। घंटी तो जा रही है, उधर से आवाज आती है, हेलो कौन? अंकल मैं रितिका की सहेली हूँ सुम्मी। अंकल सुम्मी की मम्मी की तबीयत अब कैसी है? खतरे से बाहर है, अभी ट्रीटमेंट चलेगा। अंकल क्या हो गया है अचानक? बेटा उनके रात में हाथ पांव अकड़ गए थे, वो तो हम लोग तुरंत अस्पताल ले गए और समय से ट्रीटमेंट भी मिल गया। कौन से अस्पताल में? सिटी हॉस्पिटल, दीनदयाल चौक वाला। ठीक है अंकल, कुछ काम हो तो बताइएगा। हाँ बेटा, अब तसल्ली होती है सुम्मी को, फिर घर में पापा मम्मी को बताती है। चलो ईश्वर का शुक्र है अब ठीक है उसकी मम्मी। कल देखा ना बेटा तुम लोग,
जी पापा, हम सहेलियां मिल करके दोपहर कॉलेज से ही चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल बेटा। दूसरे दिन कॉलेज पहुंच करके सुम्मी अपनी सब सहेलियों को बताती है, हाँ यार हमने भी तो फोन करा था पर किसी ने उठाया नहीं। हाँ वो तो देर रात को करा ना मैंने, तो उसके पापा ने फोन उठाया तब तो पता चला। खैर अभी आपन लोग देखने चलते हैं। सब मिल करके अस्पताल पहुंचती हैं। प्राइवेट रूम में मम्मी के साथ रितिका और उसका भाई है। सुमी, आंटी अब कैसी तबीयत है आपकी? अब आराम है बेटा, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी आप। हाँ बेटा। रितिका ये लोग थोड़ा दूर हो जाती हैं वहां से। तूने हमें बताया क्यों नहीं? हम लोग कितने परेशान हो गए थे। तो ताला लगा था घर में, चिंता तो होती है ना। वो तो अंकल से रात में बात हो पाई तब पता चला, पर यार ऐसे समय में फोन करना चाहिए ना। अरे उस समय एकदम कुछ नहीं सूझा। अब ठीक है मम्मी, दो एक दिन में छुट्टी मिल जाएगी। हम लोग निकलते हैं, कुछ भी जरूरत पड़े तो बताना। ओके। देख यार, अच्छा रहा समय पर ट्रीटमेंट हो गया, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती। हाँ लकवा जैसा ही तो हुआ है, मेरे पहचान में है, उनकी मम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रात में सोते समय करवट लेने को हुई तो एक तरफ का हिस्सा उठे ही नहीं। बेटा बहू दोनों बाहर दिल्ली में रहते थे, पर इत्तेफाक से 2 दिन को बेटा आया था। एक शादी में जाना जरूरी था और उसी दिन रात की बात है। पति भी बाहर ही सर्विस में थे। खैर बेटे ने तुरंत किराएदार को जगाया और उनकी गाड़ी में तुरंत अस्पताल लेकर के गए। ट्रीटमेंट भी चलता रहा पर उन्हें उतना फायदा नहीं हुआ। आज भी वो कुछ काम नहीं कर पाती, और तो और स्वयं का काम करना भी मुश्किल होता है। ईश्वर की कृपा है, रितिका की मम्मी को आराम लग गया। शशि, एक बात तो है, सर्दियों के मौसम में एक एज वालों को ठंड से बचाव करने चाहिए। मेरी बच्ची को इतनी ठंड लगती है, वो तो खूब गर्म कपड़े पहन ओढ़ करके रहती है। सही है यार, अपना ध्यान तो रखना ही चाहिए। एक दूसरे को बाय करती सब अपने अपने घर चली जाती हैं। घर में अपने रोजमर्रा के काम, अपनी अपनी दिनचर्या। दूसरे दिन सुबह कोई सो करके भी नहीं उठ पाता है और दरवाजे की घंटी खटखटा उठती है। सुबह की नींद बड़ी अच्छी होती है। सुनो जी, आप ही उठो, देखो तो इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? घंटी तो बजा ही रहा है, इतनी जोर जोर से दरवाजा भी पूछ रहा है। देखो जरा संभाल करके देख करके खोलना, एकदम से ना खोल देना। शर्मा जी आंखें मलते हुए उठ करके घड़ी देखते हैं। हे भगवान, अभी तो सुबह के 4 ही बजे हैं। कौन हो सकता है? दरवाजा भी पीटे जा रहा है। बाजू की खिड़की से देख करके दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही आंसू पापा के पांव पड़ करके लिपट जाता है। इस समय तू कैसे? तू तो कल आने वाला था ना। तू तो हमेशा दोपहर में आता है ना। हाँ पर मैं इस बार फ्लाइट से आ गया हूँ, सरप्राइज। ओह लीला, देख तो कौन आया है। लीला और सुम्मी दोनों उठ करके आ जाती हैं। ओह भैया आप। बेटा हम लोग तो डर ही गए थे, इस समय कौन हो सकता है? भैया आपने बताया क्यों नहीं? अरे मेरी लाडो, ये खुशी देखने को कैसे मिलती। हाँ ये तो है। अच्छा चल, बाद में बात करना, पहले उसे सामान तो रखने दे। तू भी ऐसे ही खड़ा है, ये नहीं पहले सामान तो रख दे। यहाँ तो गर्मी बहुत है, मैं सोचा जल्दी दरवाजा खुले और मैं अंदर आऊं। चल तू बैठ, मैं अच्छी बढ़िया अदरक की चाय बना करके लाती हूँ। गर्मा गर्म पियेंगे तो अच्छा लगेगा, सब थकान उतर जाएगी। हाँ मम्मी। पापा मैं तो सोने जा रहा हूँ, एक आध घंटे और सही। सुम्मी तेरे इंटरव्यू का क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं। चल कोई बात नहीं, देती रह इंटरव्यू सब जगह, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ये लो चाय। दोनों को चाय दे करके खुद भी चाय पीने लगती हैं। तेरे पापा तो गए ना फिर से सोने। अब क्या सोना, 4:30 बज गए हैं, वैसे भी 5 बजे उठ ही जाते हैं। ठीक है ना मम्मी, 1 घंटा तो हो ही जाएगा, कह करके गए हैं। 1 घंटा और सो लेता हूँ, चाय पी करके तो मैं भी सो जाऊंगा। तो तेरी बात अलग है, तू इतना सफर करके आया है, रात भर का जगह थका हारा जो है। दोनों भाई बहन सो जाते हैं जा करके। लीला अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लग जाती है। आंसू को समोसे पसंद है, वो तो नाश्ते की तैयारी में जुट जाती है।
आलू उबलने के लिए चढ़ा करके मैदा सान लेती है। आलू हो गए तो मसाला भी तैयार कर लेती है। बस अभी उठते ही होंगे, चाय पी करके तीनों घूमने निकल जाएंगे। आते ही वहां से सबको नाश्ता चाहिए। लीला, चाय बन गई क्या? जल्दी ले आओ, ठंडी हो जाएगी। आ गए भाग्यवान। चाय पी करके तीनों घूमने निकल जाते हैं। नाश्ते की पूरी तैयारी करके पूजा पाठ में लग जाती हैं। पूजा करके समाचार पत्र ले करके पढ़ने बैठ जाती हैं। हे भगवान, पेपर उठाओ और बस कहीं मर्डर तो कहीं एक्सीडेंट तो कहीं लूटपाट। पता नहीं कैसा होता जा रहा है आजकल। जब देखो इसी तरह की खबरें पढ़ने सुनने को मिलती हैं। पाट पा करके चलो ये लोग आ गए, समोसे बनाना शुरू करती हूँ। आते ही बोलेंगे नाश्ता बन गया क्या? जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं तो कहती हैं नाश्ता तैयार है। अरे ओ, आज तो मेरे बोलने से पहले ही हाँ बेटा जो आया है, आज तो उसकी पसंद का बना होगा। सुम्मी बता तो। समोसे, ये लो दही चटनी के साथ समोसे। ये सोच रही हूँ आज चल के जेवर वाला काम कर आए, क्योंकि सुम्मी का काल आया तो ये चली जाएगी। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, पर शाम को चलेंगे, मैं छुट्टी नहीं लूंगा, फिर बाद में मुझे छुट्टियां लेना पड़ेगा। तब तो ठीक है, मैं कॉलेज जाऊंगी, वहीं से रितिका की मम्मी को भी देख आएंगे हम लोग। मैं तो आज आराम करूंगा। सुनो, आज लड़की वालों के यहाँ पंडित जी से खबर भिजवा देना, बेटा आ गया है फलदान और ओली भरने का मुहूर्त निकलवा लें। हाँ ठीक है। शाम को सब जेवर के लिए जा करके सुम्मी से पसंद करवा करके सभी की रजामंदी से बिंदी, हार का सेट, मंगलसूत्र, कंगन, कमर काठी, बाजू बंद, करधन, पायल सभी कुछ ले लिया। घर आकर के चलो आज तो बहुत बड़ा काम हो गया। अब एक दिन आंसू के साथ जा करके आप दोनों अपने लिए भी कपड़े ले आओ। सुनो, पंडित जी ने बोला है इसी गुरुवार को ओली भरने और शुक्रवार को फलदान का मुहूर्त निकाल दिया है। इतना जल्दी को है सो सब जगह खास खास रिश्तेदारों को खबर कर दे आज ही। पहले तुम्हार पीहर मिश्रा जी को लगाते हैं। क्यों लीला, तुम्हें उधर तो कोई फोन नहीं उठा रहा है, सो कहीं गए हुए हैं क्या? रात को लगा ली हो। कुछ और रिश्तेदारों को फोन लगाया शर्मा जी ने। रात में फिर से मिश्रा जी को फोन लगाया, सो उठा नहीं। लीला से बोले अब कल ही किसी को भेजना पड़ेगा, फोन नहीं उठ रहा है, रिंग तो जा रही है, पता नहीं क्या बात है। दूसरे दिन लीला के पीहर खबर भिजवा दी। जब राम दिन लौट करके आया, उससे पूछा वहां सब कुशल मंगल तो है? हाँ सब बढ़िया है, फोन ही खराब पड़ा है कुछ दिनों से, कंप्लेन भी कर दी है। चलो सब तैयारियां हो गई हैं, मेहमान भी कल तक आ जाएंगे। कल सुबह सुबह आंसू को भेज करके फल वगैरह मंगवा लेना, और कुछ याद आए सो बता दियो। शुक्रवार को मिठाई, फल फ्रूट, मेवे, हार का सेट, अंगूठी, घड़ी, पायल सभी कुछ बहुत अच्छे से भाई भतीजों के साथ लड़की के ओली भर आए। शुक्रवार को सभी मेहमान भी आ गए, पंडित जी भी आ गए। दिन का ही कार्यक्रम है, सो चाय नाश्ते के बाद शुरू करवा देंगे। बस लड़की वालों के आने की देर है। चाय नाश्ता होते 11 बज गए। राम बाबूजी लड़की वाले यानी कि अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ आ गए। टीका पटा होने लगा। लड़की वाले भी खूब सब कुछ लेकर के आए। लड़के के लिए अंगूठी भी लाए। गाना बजाना, ढोल धमाका सभी कुछ बहुत अच्छे से हो गया। शर्मा जी ने विदाई में भी सभी को 500-500 के लिफाफे और मिठाई के डब्बे दिए। समधी जी के साथ एक टुकना भर लड्डू भिजवा दिया। कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। सभी मेहमान भी अपने अपने घर चले गए। एक दिन सुम्मी ने भैया से बोला, भैया एक बात बोलूं? हाँ बोलना, ये भी कोई पूछने की बात है? भैया आपको नहीं लगता कि जिस लड़की से आपकी शादी होने जा रही है उसे एक नज़र तो देखना चाहिए, जीवन भर का साथ जो है। देख सुम्मी, मम्मी को तो तू अच्छे से समझती है, देहात की हो करके भी उनमें क्या कमी है ये बता। भले ही पापा ने उन्हें सर्विस नहीं करने दी, ये बात अलग है। मुझे तो पापा मम्मी की पसंद पर कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी भैया आप बाहर रहते हो, पता नहीं वो उस माहौल में ढल पाएगी क्या?
आपको एक बार तो मिलना चाहिए था। नहीं सुम्मी, मुझे मम्मी पापा पर पूरा भरोसा है और फिर मुझे ज्यादा एडवांस लड़की नहीं चाहिए। ठीक है भैया, आपके अपने विचार हैं। 10-15 दिन में सभी तैयारियां हो गई शादी की। सभी को निमंत्रण पत्र भी भेजा जा चुका था। 4-5 दिन पहले से रीत रिवाज शुरू हो गए, मेहमान भी आना शुरू हो गए। सारी व्यवस्थाएं कैटर्स को दे दी गई थी। सो चिंता की कोई बात ही नहीं, सिर्फ देख रेख ही करना था। सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो रही थी। गणेश पूजन, माता पूजन से रीत रिवाज की शुरुआत हो गई। गाना बजाना सभी और मौसी चाची मामी मिल करके जब चाहे बैठ करके खूब गाने लग जाएं। मौसी ने इतना सुंदर भजन गाया, रिद्धि सिद्धि दुल्हनिया बनी, गजानन दूल्हा बने, माथे गजानन मुकुट विराजे, रिद्धि सिद्धि को बंदी सजी, गजानन दूल्हा बने। दूसरे दिन माता पूजन जाने की तैयारी चल रही थी। ढोल वाले भी आगे आ गए थे, तभी पोस्टमैन भी आ गया। सुम्मी लेटर लेकर के जैसे ही खोला, पढ़ करके एकदम से अचानक, मम्मी अचानक से क्या हुआ सुम्मी? अरे कुछ बोल भी तो। मम्मी, इतनी खुशी हो रही है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। अरे खुशी की बात है तो बता जल्दी से। मम्मी, मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है कंपनी का, पर मुझे कल ही निकलना पड़ेगा, तभी परसों ज्वाइन कर पाऊंगी। बंगलोर दूर भी तो है, फ्लाइट से चली जा। ना बाबा, मुझे नहीं जाना फ्लाइट से। ये लड़की भी ना पता नहीं क्या क्यों नहीं जाना चाहती फ्लाइट से। और तो कुछ नहीं मम्मी, बस मुझे दुख हो रहा है कि मैं कितनी खुश थी भैया की शादी के लिए, पर क्या करूं, मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सुमी, इतनी अच्छी सर्विस छोड़ी नहीं जा सकती। खैर, अभी तो तू इंजॉय कर ले। बात करते करते देवी जी का मंदिर भी आ गया। सभी ने देवी जी का पूजन अर्चन करके प्रार्थना करी, हर काम निर्विघ्न संपन्न हो। वहीं मंदिर परिसर में बैठ करके एक दो देवी जी का भजन कीर्तन करा। मैया आना हमारे द्वारे तुम्हारी राह तके, मैया सास सहेली संग आओ तुम्हारी राह। बेला फूल चमेली फूले, फूली गई कचनार तुम्हारी राह। बेंदी पहने झुमका पहने, पहने गले में हार तुम्हारी राह तके। घर आ करके तो तेल पूजा देवी जी को लगाया, उसी से बेटे को भी तेल लगाया। चलो ये रस्म भी हमारी बिटिया रानी को मिल गई। दूसरे दिन सुबह से सुम्मी के जाने की तैयारी होने लगी, साथ साथ मंडप की भी तैयारियां करना था। आज ही सब मेहमान आ जाएंगे। मम्मी, मेरा ट्रेन का समय हो रहा है, लंच बॉक्स पैक हो गया हो तो दे दो जल्दी से। ला रही हूँ बेटी, ये ले, ऊपर तरफ ही रखना, पानी की बोतल रख लो। हाँ मम्मी, सब रख ली है। चल आजा सुम्मी जल्दी से, तेरा भाई अर्दली बन करके बाहर खड़ा है। कार तो निकालो पहले, गाड़ी निकाल करके ही खड़ा हूँ। मुझे तो बड़ी जल्दी है ना, पीछा छूट जाएगा तुझसे। सही कह रही हो, तू जब देखो तब परेशान करती रहती है। 2-4 दिन का आया बस पीछे ही पड़ी रहती है। रहने दे, ये बातें बनाना बंद कर। अच्छे से जानती हूँ तुझे चुहल कौन करता है मुझसे। अभी घर जाकर के रोएगा। और रोने वाला? पता है, चल छोड़। फिर शुरू हो गया ना, तेरे को चैन कहाँ पड़ती है मुझसे लड़े बिना। तुम लोग फिर शुरू हो गए, ऐसे में तो ट्रेन ही छूट जाएगी। मैं भी चल रही हूँ तुझे स्टेशन छोड़ने, आप तो रहने ही दो। यहाँ कौन देखेगा, फिर मेहमान भी आते ही होंगे। चलती हूँ मैं। बेटे की आवाज, मम्मी मम्मी, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? अब क्या हुआ? देखो तो बाहर कौन आया है। अरे आजा आजा मुन्नी, तूने फोन क्यों नहीं करा? आंसू लेने आ जाता। अब ट्रेन लेट हो गई, लैंडलाइन तो घर में है ना, कहीं से फोन करती। चल आजा अंदर आ। आंसू मौसी के पांव पड़ करके निकल जाता है। अब एक एक मेहमान आना शुरू हो गए थे। बुआ जी, मम्मी, मामी जी, और भी दोपहर होते होते करीब सभी मेहमान आ गए। घर में खूब चहल पहल हो गई। घर की सजावट तो देखते ही बनती है, पूरा घर जगमगा रहा है जैसे दीपावली में। मंडप के नेक चार हो रहे हैं, हल्दी की रस्म भी आज ही होनी है। काय सुनो जी, रात होवे खौ आ गई है। मन्नो भैया भाभी हरे नहीं आए, न जाने कै बात हो गई है। कत्ते कहे साकरे साकरे ही आ जाई है। अब देखो हो सकत है कल साकरे आ जामे। दूसरे दिन सुबह सुबह हमारे
दोई भैया भाभी आ गए। छोटे भाई को हाथ एक कोने पट्टी बंधे हो। चाय पीते पीते भाभी ने बताया, कल हम और ए आते तो जो हमारे सीढ़ी से टपक पड़े सो भागे लखे डॉक्टर के पास। मन्नो भगवान ने भौते लाज रखी, कछु ना भयो, ना तो का से का हो जातो, बस तनक थोड़े मोच आई है, तबही तो आ पाए हैं हम। और ये आज ही तो बारात जाना है, सो सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। 1 घंटे की तो रास्ता है, शाम को लगने हैं। शाम के पास के गांव में बारात पहुंचती है। शर्मा जी पहले ही सारे इंतजाम कर चुकते हैं। बहुत शानदार तरीके से बारात लगती है, बढ़िया अगुवाई होती है, खूब भीड़ भाड़। शादी में पूरा गांव जो शामिल हुआ है, पूरा गांव जगमगा रहा है। राम बाबू ने भी बिटिया की शादी में कोई कोर कसर नहीं रखी। बारात की अगुवाई, द्वार चार, टीका पटा, वरमाला, फिर आती है विवाह की बेला। बहू का चढ़ावा, बहुत शानदार कपड़े जेवर, सभी कुछ देख करके दंग हो रहे थे लोग। कितना चढ़ावा आया है, भाग्य खुल गए बिटिया रानी के तो। मातारी बाप ने पिछले जन्म मोती दान करे हुई हैं, इत्तो अच्छे घर बार मिलो आहे। मंत्रोच्चारण के साथ सप्तपदी की रीत फेरे शुरू हो जाते हैं। कन्यादान के समय माँ बाप के आंसू नहीं थम रहे थे। ऐसे समय आंसू आ जाना स्वाभाविक ही है। अब माँ बाप को लगने लगता है इतने नाजों से पली बिटिया अब विदा हो जाएगी, पर क्या करें, यही दुनिया का दस्तूर है। विदाई की बेला आ गई। सभी रीत रिवाजों के साथ बिटिया की विदाई हो जाती है। घर पहुंचते ही लीला आरती थाल लिए बहू की अगवानी उतारती है और करती हैं। कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती हैं। फिर बहू बेटा को देवी जी के मंदिर सबके साथ गाजे बाजे सहित माथे लगवाने ले जाती हैं। घर पहुंच करके बहू को खाना खा करके आराम करने को कहती हैं। शाम को मुंह दिखाई की रस्म होगी। कुछ पारिवारिक खेल भी होंगे जो शिक्षाप्रद होते हैं आगे के जीवन के लिए। सभी लोग खाना खा करके आराम करते हैं। शाम को मुंह दिखाई और दायरे का बुलवा जो है, शाम को सभी तैयार होने लगते हैं। बहू को भी तैयार होने को बोल दिया जाता है। शाम को महिलाओं का आना शुरू हो गया। एक एक करके सभी बहुओं को नेग भी देते जा रहे थे। गाना बजाना भी चल रहा था। लीला बहू तो खूब सुंदर लाई हो, पढ़ी लिखी भी है। अब ये कि विदेश में रह पाती है कि नहीं, कैसे संस्कार तो हैं गांव के। कहीं पर भी कुछ लोग ने मौका देखते ही ना समय देखा, बस कटाक्ष करने लग गए थे और कटाक्ष करने में चूकते नहीं। खैर चारू बहू बनी बैठी है, सो मुंह से बोली तो कुछ नहीं, पर मन ही मन सोचती है। कैसी सोच होती है कुछ लोगों की, मौका मिला नहीं कि कमी ढूंढने लगते हैं। इधर अब दूसरे नेक चार होने लगते हैं। पानी में तैरती हुई नकली मछली की आंख में छोटे से तीर से निशाना साधना है, मतलब अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। बहू बेटा के हाथ से एक दूसरे को कंकन छुड़वाना है। स्पर्धा में कामयाबी चैलेंज को स्वीकारना है। बड़े से थाल में रंगीन पानी और कंक्रीट के बीच अंगूठी ढूंढना, मतलब धैर्य से काम करना। जो जीतता अंगूठी उसकी हो जाती है। बहू के यहाँ से जो खिचड़ी आती है उसे लोटे में भर करके बहू रखती है। बेटा यानी कि पति गिराता जाता है, बहू बार बार भरती है, बेटा गिरा देता है, मतलब धैर्य, ताकि शांत स्वभाव की परीक्षा। खेल खेल में, हंसी मजाक में मेहमानों का जाना भी शुरू हो जाता है। सो लीला सभी को अच्छे से उपहार मिठाई दे करके विदा करती हैं। उसे देर रात बिटिया का फोन आता है, मम्मी मम्मी इतनी रात को फोन, क्या बात है बेटा? मम्मी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। हे भगवान अब क्या हो गया? मम्मी आप पूरी बात सुनती नहीं, परेशान होने लगती हो, एकदम से घबरा जाती हो। मुझे अभी फुर्सत मिली तो फोन लगाया। सबसे अच्छी बात तो यही है मेरी ज्वाइनिंग हो गई है, और मैंने बताया मेरे भैया की शादी का तो मुझे छुट्टी भी मिल गई है। मैं कल घर पहुंच जाऊंगी। ये तो तूने अच्छी खबर सुनाई। वही तो, आप पूरी बात सुनी नहीं और घबरा गई। अरे बेटा तू कभी नहीं समझेगी, इतनी रात गए फोन आएगा तो घबराऊंगी नहीं क्या? अच्छा ये सब छोड़, बस मुझे कल घर पहुंचने की बहुत खुशी है। मेरे भाई को जरूर बता देना, फोन रखती हूँ।
बेटा तो सो गया है, कल सुबह ही बताऊंगी। दूसरे दिन सुबह लीला अपने नित्य कर्मों से बेटे को बताना भूल गई। बेटा, बहू भी सो करके उड़ जाते हैं। लीला ने देखा बहू तो स्नान करके भी आ गई। माँ जी पाए लागू कहकर लीला के फिर ससुर जी के पांव पड़ती है। माँ जी, मैं जब तक पूजा पाठ कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, आज तुम्हारी पहली रसोई है, सो पूजा पाठ करके रसोई में आ जाना। ठीक है माँ जी। लीला को ध्यान आता है, अरे आंसू बेटा, आज सुम्मी आ रही है। अरे पहले क्यों नहीं बताया, उसकी ट्रेन तो पहुंचने ही वाली होगी। मम्मी मैं जा रहा हूँ उसको लेने। चारू यानी बहू जब तक पूजा करके रसोई में आ करके माँ जी को बताए कुछ काम। हाँ बेटा, ये तुम्हारे पीहर से जो खिचड़ी आई है आज तुम्हें ही बनाना है। पहले अग्नि देवता की पूजा करो फिर खिचड़ी बनाना। तुम्हें बनाना आता है या मैं संग में बनवा लूं? माँ जी मैं बना लूंगी, मैं जब तक दूसरे काम कर लेती हूँ। आज कुलदेवी की पूजा भी है तुम लोगों को करनी। माँ जी खिचड़ी बन गई है और बताइए। नहीं बस अब तुम जा करके तैयार हो जाओ, सुम्मी भी आती ही होगी। मैं पूजा की अठवाई और हलवा बना लेती हूँ। मैं बना देती हूँ। अभी नहीं, आज तो मुझे ही बनाना होगा। तुम जा करके तैयार हो जाओ। इतने में सुम्मी भी आ गई। मम्मी मैं आ गई। हाँ हाँ, अभी दूर रहा, मुझे कुलदेवी की पूजा करना है। पहले तू स्नान कर और कमरे में जा करके भाभी से मिल ले। लीला रसोई में आ करके जल्दी से अठवाई बना करके आटे का हलवा बनाती है। आंसू तू भी जल्दी से तैयार हो करके आ जा। लीला पूजा की तैयारी में लगा लेती है। सुम्मी मम्मी कह करके गले लग जाती है। मेरी प्यारी माँ, भाभी भी कितनी प्यारी हैं। जा अपने भैया भाभी को पूजा के लिए बुला करके ला। सुम्मी जब तक पूजा होगी तू अपने कमरे में ही रहना। ओके मम्मी, पता है मुझको ये पूजा लड़कियां नहीं देखती हैं। जा रही हूँ अपने रूम में, मटकते हुए चल देती है। सुम्मी की निगाहें रसोई के दरवाजे पर ही टिकी। जैसे ही भैया भाभी बाहर निकलने को हुए सुम्मी ने रास्ता रोक दिया। निकालो मेरा नेग, तभी बाहर आने को मिलेगा। बोल क्या चाहिए? आज आपसे नहीं भाभी से लूंगी। चारू अपनी एक अंगूठी उतार करके देती है। नहीं भाभी, ये तो आपकी है, मेरी है इसलिए तो दे रही हूँ। मेरी प्यारी बहन, अच्छा ठीक है। रास्ता छोड़ करके हट जाती है वहां से। आजा सुम्मी, सब लोग भोजन करने बैठो, आज बहुरानी ही परोसेगी सबसे पहले। हाँ एक बात है, सभी लोग अपनी जेब भर करके बैठना। क्यों मम्मी? वो बाद में बताऊंगी। आश्चर्य। चारू बेटा, पहले सभी को खिचड़ी परोस दो। सुम्मी अब तुम परोस दो। खाना हो गया सभी का, हाथ धो करके आओ पहले। अब बहुरानी को सब लोग नेग के पैसे दो। आंसू, ये क्या बात हुई मम्मी? क्या घर में भी पैसे देने पड़ेंगे? बेटा बहू की पहली रसोई है आज, उससे खिचड़ी बनवाई है। क्या? बड़े आश्चर्य से। कुछ अच्छा सा बनवा लेती मम्मी, खिचड़ी ही बनवाई जाती है बेटा। अब तू ये भी पूछ क्यों बनवाई जाती है? सब ध्यान से सुनो। जैसे दाल चावल खिचड़ी में मिल करके एक सार हो जाते हैं, ऐसे ही नया जोड़ा मतलब पति पत्नी मिल करके रहें जीवन में। अब दूसरी बात, मीठा तुम लोग रोज खा सकते हो क्या? नहीं भी खाओगे तो चल जाएगा, पर नमक के बिना तो नहीं रहा जा सकता है, वह तो रोज ही आवश्यक है। ये रीत रिवाज कुछ सोच करके ही बनाए गए हैं, इनमें गूढ़ अर्थ छुपे होते हैं। चलो अब फटाफट नेक दो बहुरानी को। लीला ने बहू को जड़ाऊ हीरे के कंगन दिए। ससुर जी ने जेब से डिबिया निकाल करके एक सोने का सिक्का देते हुए बोले, बेटा ये लक्ष्मी जी का सिक्का है, ये रख ले, और कुछ तो नहीं दे पाऊंगा। पापा जी, मुझे तो सिर्फ आप सभी का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। आशीर्वाद तो है बेटा हम सभी का, तुम बेटी हो हमारे घर की। भाभी मैं क्या दूं आपको, मेरी भी तो अभी सर्विस लगी है। ये एक नोट रख लो, मेरे प्यार से भरा। अरे मुझे तो एक बहन मिल गई, और क्या चाहिए? इससे बढ़ करके तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई अब आपकी बारी है, बोलो बोलो क्या दे रहे हो? अरे मैं क्या दे पाऊंगा? भाभी सुनो, पहले तो खाना खाओ, आप फिर बात करते हैं भाई से। हो तो खाना हो गया हो तो यहाँ आओ सब, इसमें बैठो सब। ओह भाई, ये जोरदार सरप्राइज, गजब। चारू सबसे पहले तुम बैठो। माँ जी पहले आप और पापा जी। सुम्मी जल्दी बैठो यार,
तुम लोग? क्या पहले आप पहले सबसे पहले देवी दर्शन? क्या भाई? बताता हूँ कितनी उतावली हो रही है। भाई तुम ना बस मम्मी देखो भाई की हरकतें अभी भी। ये लो रेस्टोरेंट में। क्यों भाई, अभी घर में खाना खा करके आए हैं? अरे चल तो अंदर पहले। हाँ जी, अब बताओ किसको कौन सी आइसक्रीम खाना है? मेरे और भाभी के लिए चोको चिप्स, पापा मम्मी के प्री वैनिला। भाई तुम्हारी पसंद तुम जानो, मेरी पसंद तुझे नहीं मालूम? तो मंगा लो ना, पिस्ता ही खाना होगी आपको तो। ये देखो, बोली ना मेरी पसंद। घर आकर के मम्मी मुझे कल ही जाना होगा, 2 दिन की ही छुट्टी थी। कोई बात नहीं बेटा, आ तो गई कम से कम, भाभी से मिलना तो हो गया तेरा। अगले हफ्ते भाई भी चला जाएगा, इसकी भी ज्यादा छुट्टियां नहीं है, नौकरी है, जाना तो पड़ेगा। कल चारू को भी लगवाने आएंगे, सो लोटा पटा की रस्म भी करना है। हालांकि आंसू भी जाएगा, तुरंत ही लौट करके भी आ जाएगा। कभी फिलहाल ये लोग यहीं घूमेंगे फिरेंगे, फिर छुट्टी लेकर के बाहर घूमने जाएंगे। कुछ दिन बाद शर्मा जी से, क्यों जी बच्चे बाहर चले गए, रह गए अपने अकेले? अब आपको रिटायरमेंट भी करीब ही है। अरे तो क्या हुआ, मैं रिटायर हो जाऊं बस, फिर क्या? आपन भी खूब घूमेंगे। उधर बेटा बहू पहुंच करके अपने जीवन में रम जाते हैं। हाँ ये तो जरूरी है। रात के समय आंसू ड्यूटी से आ करके फोन जरूर करता है। चारू से तो सुबह ही बात हो जाती है, पूजा करने के बाद वो रोज ही फोन लगाती है। आज आंसू ने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी रखी है। चारू हल्का सा मेकअप करके सलीके से साड़ी ही पहनती है। विदेश में जा करके कुछ लोगों में बदलाव आ जाता है। सो पार्टी में सब लेडीज एक से बढ़ करके एक परिधानों से सजी थी। हेयर स्टाइल भी देखते ही बनती है। खैर पार्टी शुरू हो गई। सभी लोग आंसू और चारू को बधाई दे रहे थे। तभी डीएम की पत्नी ने कहा कि आप इंडियन विलेज से हो, यहाँ कैसे एडजस्ट हो पाओगे? जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भारत के छोटे से गांव से हूँ। मुझे अपने गांव से, अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम है। मुझे अपनी भारतीयता पर बहुत गर्व है। मुझमें हमारी संस्कृति की झलक दिखती है। इतना कह करके हाथ जोड़ करके चारू जैसे ही फटाफट धड़ल्ले से इंग्लिश में बात करने लगती है, उसे देख करके सभी अचंभित से देखते रह जाते हैं। हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। सभी हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं। चारू, ये है हमारी संस्कृति। मैं अपनी भारतीय संस्कृति को कभी नहीं भूलती। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी डिनर कीजिए। एक मित्र दूसरे से, यार आंसू कितना लकी है जो इसकी इतनी सुंदर सब संस्कारी भाभी भी मिली है। पहले मैं सोचता था ये आंसू को क्या सूझे, गांव की लड़की से शादी कर रहा है। सुन सही बताऊं तो मैं तो इसीलिए इसकी शादी में गया था, देखने कैसा क्या है। यार सही में बड़े रीत रिवाज से गांव टाइप की शादी हुई। भाभी जी भी घूंघट में थी। मैंने सोचा आंसू तो गया काम से, पर यार आंसू के विचारों की तो दाद ही देनी पड़ेगी। तारीफ घर आते ही, चारू मुझे गर्व है तुम पर, अपनी भारतीय परंपरा तुमने जीवित रखा, उसे मान सम्मान दिलाया है। मैं मेरी और तुम्हारी मतलब हमारी माँ को नमन करता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए। मेरी माँ की पसंद पर मुझे गर्व है। कुछ समय बाद आंसू, मैं घर में बैठी बैठी क्या करूं, मैं सोचती हूँ मुझे मेरी पसंद का यही जॉब मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। तुम्हारा मतलब टीचिंग से है और हिंदी ना? हाँ हिंदी ही पढ़ाऊंगी, मुझे और कोई जॉब नहीं करना है। बस तो फिर इतना सोचना क्या है, कोशिश शुरू कर दो आज से ही। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होए गए बहुरी करेगा कब। अरे वाह, आप भी इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, ये हमारी माँ का चमत्कार है। ठीक है, मैं अब से ध्यान देना शुरू करती हूँ। एक स्कूल में हिंदी टीचर की जॉब निकली थी, सो चारू ने अप्लाई कर दिया। अगले ही हफ्ते उसका इंटरव्यू था। चारू अच्छे से सिंपल तैयार होकर के गई। इंटरव्यू तो अच्छा हो गया। उन्होंने कहा, मैडम प्लीज इंडियन ड्रेस नॉट अलाउ। मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, ये हमारे भारतीय परिधान है, हमारी संस्कृति है। और फिर मैं हिंदी की टीचर हूँ, मुझे स्वयं पर गर्व है। फिर मैं ये जॉब नहीं कर सकती, क्षमा चाहती हूँ। इतना कह करके चारू वापस आ जाती है।
रात को यही सब आंसू को बताया। आंसू सैलरी भी अच्छे थे, पर मैं अपनी संस्कृति नहीं छोड़ सकती, भले ही मुझे जॉब ना मिले। बिल्कुल सही कहा चारू तुमने। इन लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि हम अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। हम यहाँ सर्विस कर रहे हैं, इनकी गुलामी नहीं। यहाँ पर लीला अब सुम्मी के लिए भी लड़का ढूंढना शुरू कर देती हैं। एक जगह लीला को लड़का भी पसंद आ जाता है और जॉब भी अच्छी है, सो सुम्मी को फोन करके सब बता देती हैं। देख सुम्मी, सब कुछ बढ़िया है, बस तू 2-3 दिन की छुट्टी लेकर के आ जा, दोनों एक दूसरे से मिल करके बातचीत कर लो, फिर जैसी तेरी मर्जी। मम्मी, इतनी जल्दी तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर भी मैं देखती हूँ। जब सुम्मी का फोन नहीं आया तो लीला ने स्वयं ही फोन लगाया। सुम्मी, कैसे करके 2-3 दिन की छुट्टी लेकर के आ जा। नहीं मम्मी, अभी नहीं मिल पा रही है छुट्टी। बेटा, अगले हफ्ते लड़का ड्यूटी पर चला जाएगा, तू कैसे भी करके आ जा। मम्मी, अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, बॉस ने साफ मना कर दिया है। भगवान, तू समझती क्यों नहीं है? लड़का अच्छा है, हाथ से निकल जाएगा, और भी मिल जाएंगे मम्मी, चिंता नहीं करो। सुम्मी को बड़ी चिंता हो रही थी। मम्मी, अब दूसरी जगह देखना शुरू कर देंगी, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी को कैसे बोलूं। सबसे बड़ी समस्या ये है, सौरभ हमारी जाति का नहीं है, बाकी सब बहुत बढ़िया है। बिना किसी को बताए हफ्ते भर बाद सुम्मी छुट्टी ले करके घर आ जाती। लीला ने कहा, अरे अचानक कैसे? तुझे तो छुट्टी ही नहीं मिल रही थी, तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ, बस थोड़ी थकान है, अभी मैं आराम करूंगी। चाय कॉफी कुछ बना देती हूँ क्या? बनाऊं, तू बता। चाय ही बना दो। चाय पी करके मम्मी मैं आराम करूंगी रूम में। शाम को अपने रूम से नीचे आ करके, मम्मी मैं चाय बना रही हूँ, आप पियोगी क्या? चाय का तो समय है, तेरे पापा भी आते ही होंगे, सभी के लिए बना ले। अरे सुन, मैं ये चाय बनाती हूँ, तब तक तू कुछ खा ले। तूने अभी तक कुछ खाया नहीं। मम्मी, मुझे भूख नहीं है, आप बैठो, पहले आपसे कुछ बात करनी है। ऐसी क्या बात हो गई कि तू इतनी परेशान है? मम्मी, कैसे बताऊं आपको, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है, कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं। देख सुम्मी, पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता क्या बात है। मम्मी, मेरे साथ क्या? सुम्मी बोला, मुझे चिंता हो रही है। सुम्मी जल्दी से एक सांस में बोल जाती है, मम्मी मेरे साथ एक लड़का जॉब करता है, सौरभ, मैं उसको पसंद करती हूँ। क्या? आश्चर्य से, हे भगवान, तू इसलिए परेशान थी? नहीं, फिर क्या? सुम्मी, हे भगवान, ये लड़की भी ना। मम्मी, वो बनिया है, ब्राह्मण नहीं। ओह अच्छा, तू पहले बढ़िया सी चाय बना करके ला, फिर बात करते हैं। इतने में शर्मा जी भी ऑफिस से आ जाते हैं। मैं फ्रेश होकर के आता हूँ, जब तक चाय बनाओ। सुम्मी चाय लेकर के आती। सुम्मी, वो प्लेट पर स्टील के डब्बे में मोगड़े बने रखे हैं, ले आ जरा। शर्मा जी, अरे वाह, चाय के साथ मोगड़े को अपना ही मजा है। भाई सब चुपचाप क्यों हैं? बड़ा शांत सा माहौल है, क्या बात है? सुम्मी बेटा, कुछ हुआ है क्या? और तू अचानक कैसे? मैं बताती हूँ बात क्या है। सुनिए, आपकी लाडली को प्यार हो गया है। हा हा, प्यार किससे? कौन है भाई जो हमारे लाडले को झेलने को तैयार है? पापा, आप भी ना, पूरी बात तो सुन लो पहले, फिर खुश होना। कोई बात सीरियस नहीं लेते हैं आप। वो अपनी जाति का नहीं है, बनिया है। अरे तो क्या हुआ, इंसान अच्छा है कि नहीं ये बता बेटा। तूने अच्छे से परखा है कि नहीं? तू उसको समय दे, अभी उसको अच्छे से समझ ले, फिर तू जैसा कहेगी वैसा करेंगे। तू अपने माँ पापा को इतना ही समझती है क्या? अपनी मम्मी से भी पूछ ले बेटा, लड़का अच्छा होगा तो हम तेरे साथ हैं। बड़े आश्चर्य से, सच मम्मी? मेरी प्यारी मम्मी, अच्छा तो अब प्यारी हूँ, पहले नहीं? नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है, सच में मैं ही आप लोगों को समझ नहीं पाई। खैर छोड़ ये सब, चाय ठंडी हो रही है, अब तो खुश है, मुगौड़े भी खा ले चाय से। मम्मी, मैं कल वापस जा रही हूँ, बहाना बना करके आई हूँ, एक दिन के लिए, मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। चल कोई बात नहीं। उधर हफ्ते भर बाद चारू को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। आंसू को बताती है, कल मेरे को ज्वाइन करना है। कोई बात नहीं, जाओ, बढ़िया से देखो क्या होता है। दूसरे दिन चारू तैयार होकर के पहुंचती है स्कूल में। प्रिंसिपल रूम में जा करके दोनों हाथ जोड़ करके, नमस्ते सर, नमस्ते, आई एम सॉरी। फिर टूटी फूटी हिंदी में, हम आपका सम्मान करते हैं, आप भारत से प्यार करता है, आप पढ़ाएगा, दोनों हाथ जोड़ देता है। जी सर।
यू कैन गो टू क्लासरूम। ओके सर, थैंक्स। आज चारू बहुत खुश हो। हाँ, आज मेरे मन माफिक जॉब भी मिल गया। प्रिंसिपल ने माफी मांगी और टूटी फूटी ही सही हिंदी में बात तो करी। चलो, उन्होंने हमारे भारत का मान तो रखा। आज ऑफिस में आंसू का सबसे अच्छा दोस्त मयंक, यार ऑफिस के बाद हम लोग तेरे घर आने वाले हैं। नहीं यार, अभी नहीं, छुट्टी के दिन आओ और खाना खा करके जाना। क्यों छुट्टी के दिन? यार तेरी भाभी जॉब करने लगी हैं। अरे बताया नहीं, कहाँ? अरे ओ देख, बहुत अच्छा स्कूल है, नाम याद नहीं आ रहा है। यहाँ का बहुत नामी गिरामी स्कूल है। अच्छा, ओ वहाँ तो बहुत मुश्किल से होता होगा उनका। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगी? हिंदी। वहाँ तो साड़ी अलाउ नहीं है। फिर कर दी साड़ी अलाउ। चारू ने जॉब करने से मना कर दिया था। हफ्ते भर बाद ज्वाइनिंग लेटर आ गया। वाह यार, गजब। चारू जैसे ही क्लास में गई, स्टूडेंट ने कहा गुड मॉर्निंग मैडम। चारू ने कहा गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। इन इंग्लिश फ्रॉम टुडे आई एम योर हिंदी टीचर्स, बट फर्स्ट यू आल टेल मी योर नेम्स। When I teach you Hindi, you will also take in Hindi only. What where you went to ask, you will ask in Hindi only. I went to learn to speak and write to Hindi. Okay, fine. ओके मैडम। प्रिंसिपल बाहर साइड में खड़े होकर के सुन रहे थे। मन ही मन खुश होकर के अपने रूम की तरफ चल दिए। आज सभी पीरियड में चारू का यही रूटीन रहा। छुट्टी होने के बाद जब प्रिंसिपल रूम में गई तो उन्होंने बड़ी शालीनता से उसे बैठने को कहा। चारू ने बैठते हुए थैंक यू सर कहा, पर मैं अब निकलूंगा, काफी दूर जाना है। ओके, फिर टूटी फूटी हिंदी में आपका अच्छा रहा। देखो मैंने, और दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते। जी सर, नमस्ते कह करके आज्ञा चाहूंगी। रविवार को आंसू के दोस्त अपनी पत्नी के साथ उनके घर आए। भाभी के हाथ का खाना जो खाना था, समय रहते चारू ने पूरी तैयारी कर ली। टोमेटो सूप, दाल, बाफले, रायता, चूरमा के लड्डू। आंसू और चारू ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत करा। पहले सभी को सूप सर्व किया, फिर भोजन। खाते खाते आंसू का दोस्त, वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, कितना बढ़िया बनाया है सब कुछ। शिखा बोली, भाभी जी एक बात बताइए, आपने साड़ी पहने पहने कैसे इतना सब कर लिया? क्या है, गाउन में कंफर्टेबल महसूस होता है। मेरी तो आदत में शुमार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, एक बात और है, सारे काम मैं अपने हाथ से करने में गर्व महसूस करती हूँ। कैसे इतना सब कर लेती हो आप? मैनेज कर लेती हूँ सब। भाई काबिले तारीफ हैं भाभी जी। जाते हुए रास्ते में आपस में बात करते हैं। यार आंसू की तो समझ लॉटरी खुल गई। इतनी सुघड़ पत्नी मिली, वो भी भारतीय संस्कृति की, यहाँ भी अपनाए हुए है। शिखा, अरे देखते हैं कितने दिन चल पाता है। वहाँ सुम्मी अपने जॉब से खुश है। सौरभ ने अपने मम्मी पापा से भी सुम्मी को मिलवा दिया है, उन्हें भी कोई एतराज नहीं है। ये सब बातें सुम्मी फोन पर मम्मी को बता देती है। सुम्मी मुझे फोन नंबर दे सौरभ के घर का, मैं बात कर लूंगी। फिर एक दिन वो सौरभ के घर फोन लगाती हैं। सौरभ की मम्मी ने फोन उठाया। हेलो, आप कौन? मैं सुम्मी की मम्मी। अच्छा अच्छा, नमस्कार जी। सौरभ ने बताया था मुझे सुम्मी से मिलवा भी दिया है। ओह, ये तो बढ़िया रहा। फिर आप बताएं कैसा क्या करना है? देखिए, हम तो कुंडली के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, बस बच्चों के आपस में मन मिल गए यही काफी है। बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, सोच समझ करके निर्णय लिया होगा। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। फिर तो आप मुहूर्त निकलवा लीजिए। लीला शर्मा जी की पत्नी, सुनो, आज सौरभ की मम्मी से बात हुई है, मुझे तो बड़े सुलझे हुए विचारों की महिला लगी। बहुत अच्छे से हमारी बातचीत हुई दोनों बच्चों के बारे में। अरे सुन रहे हो कि नहीं? टीवी देखने में ध्यान लगाया है। सुन रहा हूँ, बोलती जाओ। वो बोली, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बच्चे खुश रहे, आप उनको क्या करना चाहिए। मैंने भी कह दिया है, आप तो मुहूर्त निकलवा लीजिए। अब देखते हैं क्या होता है। और चारू से बात हुई क्या? उससे तो रोज ही बात होती है। अच्छा चलो, बढ़िया है, ठीक है। तो वो लोग, हाँ बढ़िया है, खुश हैं, यही तो आपन चाहते हैं। बच्चे जहाँ भी रहें बस खुश रहें। बहू बहुत अच्छी है, संस्कारी मिल गई है, जैसी बेटा चाहता था। विदेश में भी रह करके अपने संस्कारों को सहेज करके रखेगी। मुझे तो सच बताऊं बहुत संतुष्टि है। बस सुमी को
और शादी हो जाए तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊं। सुनो जी, शर्मा जी सुन रहे हो ना? आपका पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। सौरभ की मम्मी का तो अभी तक फोन ही नहीं आया, हफ्ता भर से ऊपर हो गया। उनका इतना कहना था कि मोबाइल घनघना उठा। हेलो, मैं सौरभ की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बस हम सब बढ़िया हैं। आपको बताने के लिए फोन करा है, बच्चों से बात करके तारीख तय हो गई है। देव उठने 11 के बाद 12 तारीख को शुभ मुहूर्त है, तैयारियां करिए। अभी 2 दिन की छुट्टियों में बच्चे आएंगे तो सगाई की रस्म कर लेंगे। जी बहुत बढ़िया, नमस्कार। फोन रख करके सुनो जी, खुशखबरी मिल गई है। अभी 2 दिन की छुट्टी में रोका और 12 नवंबर शादी का मुहूर्त। आंसू को भी बता दूं? हाँ बता देना भाग्यवान, पर अभी तो वहाँ रात है, बाद में बात करना। क्यों जी, आंसू और चारू से बात तो हो गई? आंसू नहीं आ पाएगा, सगाई में चारू आ रही है, छुट्टी लेकर के वो शादी तक रुकेगी। आंसू शादी के समय पहले से आ जाएगा। समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कल बहुरानी आ जाएगी, सुम्मी भी आ गई। चारू और सुम्मी मिल करके तैयारी करती हैं। आज घर में अच्छी खासी चहल पहल है। सौरभ और उसके परिवार से सभी पहुंचने वाले हैं। शाम से ही एक नामी गिरामी होटल में लोग आना शुरू हो गए। शुभ मुहूर्त में सगाई का समारोह धूमधाम से संपन्न हो गया। सुम्मी दूसरे ही दिन अपने जॉब पर चली गई। अब चारू और लीला दोनों मिल करके जब तब शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। शादी की तैयारियां जो करनी थी, बाकी लिखा पढ़ी का लिस्ट वगैरह बनाने का काम शर्मा जी और लीला मिल करके करते। चारू को भी साथ लगाए रहते, जिससे चारू को भी रिश्तेदारों की जानकारी रहे। लीला, चारू तुम्हें आए काफी दिन हो गए हैं, काम भी बहुत कुछ हो गया है, सो अब तुम कुछ दिन अपने पीहर हो आओ, फिर समय नहीं मिल पाएगा। कल हम सब चलते हैं, तुम्हें छोड़ भी देंगे और सबको निमंत्रण भी दे आएंगे। जी मम्मी, आप जैसा कह दें, 2-4 दिन रह आऊंगी। नाना बेटा, अभी समय है शादी का, आराम से कम 8-10 दिन रह आओ। तुम्हारे मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा, इतनी दूर से बार बार आना तो होता नहीं है। जी मम्मी, आज आंसू आ गया, कल सुम्मी को भी आ जाएगी। चारू तो पहले से ही आ गई थी। बस 2 दिन बाद से नेक चार शुरू हो जाएंगे। गणेश पूजन, देवी पूजन, तेल हल्दी, फिर मंडप के दिन तो घर भर जाता है। सभी मेहमानों का आना लगा रहता है। खूब धूमधाम से सुम्मी की शादी हो करके विदाई हो गई। चारू की भी छुट्टी खत्म होने को हो गई थी। आंसू और चारू भी चले गए। बहू की तो सभी ने खूब तारीफ करी। सुनो जी, दोनों बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी में रम गए। अब बचे अपने 2 प्राणी, सूनापन, बच्चों की यादें, फोन पर बातें, बस यही जिंदगी का सच है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।